हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक की कहानियों में आज मैं आपको इल्ली धुड़िया की कहानी सुनाती हूँ। हरे कृष्णा। एक इल्ली थी और एक गुनिया था। इल्ली बोली, आ धुनिया, दोनों हम मिलके कार्तिक नहाते हैं। धुनिया बोला कि तू तो गिरी छुआरे में पड़ी रहती है, तो तेरे में तो बहुत ताकत है। इल्ली मतलब कहते हैं कि जो किसी चीज़ में कीड़ा लग जाता है ना, रेड कलर का छोटा सा होता है, उसको बोलते हैं इल्ली। तो बोलती तू तो गिरी छुआरों में पड़ी रहती है, तो तेरे में तो बहुत ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोठ फाजरे में पड़ा रहता हूँ, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मोठ फाजरे में छोटा सा एक और कीड़ा होता है, वाइट कलर का, अंदर छेद करके बैठ जाता है। तो मैं तो हरा हरा सिट्ठा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्ली तो रोजाना राजा की बाई के पल्ले में लगकर नहा आती थी और धुनिया नहीं जाता था। कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई इसलिए उसने राजा के घर में जन्म लिया और राजकुमारी बनी, और धुनिया राजा के घर का मेढक बना। अपने अपने उसके हिसाब से दोनों ने जन्म लिया। राजकुमारी का ब्याह रचाया गया। जब वो राजकुमारी बनी तो उसका ब्याह रचाया गया। जब विदा का समय आया तब राजकुमारी का बैल रुक गया। तो राजा रानी ने पूछा कि बैल क्यों रुका, तेरे को क्या चाहिए, मांग ले। तब राजकुमारी बोली कि मेरे को मेढक सोने की सांकल में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा राजकुमारी ने मेढक को क्यों मांगा, ये बात समझ में नहीं आई किसी के। तेरे को तो और कुछ धन चाहिए था, वो ले ले, लेकिन मेढक का क्या मांगना। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मेरे को तो मेढक ही चाहिए। उसने रथ के पीछे मेढक बांध दिया। जैसे ही राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेढक कहता है, ए चटको मटको, श्याम सुंदरी, थोड़ा सा पानी तो पिला दे। मैं कहती थी उससे कि तू कार्तिक नहा ले। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जेठानी ने सुन लिया और सोचा कि राजा कोई रानी लाया है, ये जादूगरनी लाया है। उन्होंने राजकुमार से कहा कि तू ये बता कि रानी लाया है या जादूगरनी लाया है। जो आदमियों से तो वो कभी बात करती नहीं है और जानवरों से बात करती है। राजा ने कहा कि जब तक मैं आंखों से नहीं देखूंगा मैं इस पे विश्वास नहीं कर सकता। सोचूंगा, चलो एक बार। एक दिन राजा छुप के बैठ गया। राजकुमारी महलों से उतरी तो फिर मेढक ने वही कहा उसने वही कहा, चटको मटको, श्याम सुंदरी, थोड़ा सा मुझे पानी पिला दे। रानी ने भी वही जवाब दिया। तब राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि तू ये बता, इस मेढक से क्या बात करती है, सच्ची बता, नहीं तो आज मैं तलवार से तेरी गर्दन काट दूंगा। रानी बोली, पिछले जन्म में मैं तो एक इल्ली थी और एक धुनिया था। इसको मैंने कहा था कि चल आ, हम दोनों जो है कार्तिक नहाते हैं। इसने मना कर दिया। चलो आज दोनों हम कार्तिक नहाते हैं, इसने मना कर दिया। या तो ये नहाया नहीं, ये तो नहाया नहीं और मैं नहा ली, इसीलिए हम दोनों पिछली बातें करते हैं। राजा ने कहा कि कार्तिक में गंगा नहाने का इतना अगर फल होता है तो हम दोनों भी जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हम दोनों को आगे इससे ज़्यादा फल मिलेगा। दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर खूब धन संपत्ति हो गई, खूब धन दौलत हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसा इल्ली को दिया वैसा हम सबको देना, जैसा गुनिया को दिया ऐसा कभी किसी को मत देना। क्योंकि वो तो राजकुमारी बन गई इल्ली यहाँ से, अब वो कुएं का मेढक बन गया, उसको बांध के रहना पड़ा। इसलिए जो है भगवान जो है, आप जैसा इल्ली को दिया सत वैसे हमको देना, बाकी जो है मेढक जैसा जीवन कभी किसी को मत देना। बोल जय श्री राधे, कार्तिक महाराज की जय।